तो वेलकम एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे CSS की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि है CSS बॉक्स मॉडल। तो उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग को यहाँ पे HTML का बॉयलर प्लेट लगाना पड़ेगा और यहाँ पे लिख देते हैं बॉक्स मॉडल। ठीक है, हम लोग इस वीडियो को दो पार्ट में करेंगे क्योंकि ये बहुत अच्छी टॉपिक है और उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, CSS बॉक्स मॉडल और यहाँ पे हम लोग लगा देंगे एक डिवीज़न लगा देते हैं डिवीज़न। तो डिवीज़न के लिए DIV डायरेक्ट डालिए। ठीक है, वेट ए मिनट, ओके सॉरी। ठीक है, अब सही है। हाँ, तो डिवीज़न लगा देंगे डिवीज़न और यहाँ पे हम लगा देंगे हैशटैग और यहाँ पे दे देंगे कंटेनर कंटेनर। ठीक है, और अगर एंटर करेंगे तो ये हमारा इस तरह कुछ डाल देगा। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं और हमारा जो सर्वर अभी बंद है उसको सर्वर को स्टार्ट करते हैं। उसको स्टार्ट करेंगे तो हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया CSS बॉक्स मॉडल। तो उसको समझने के लिए हम लोग ने यहाँ पे लगा दिया एक डिवीज़न और उसके अंदर हम लोग लगाएंगे क्या, डिवीज़न के अंदर लगाएंगे एक H3 लगा लें या H4 लगा लें, H4 लगा लेते हैं। ठीक है, और उसमें लिख लेते हैं पैराग्राफ फर्स्ट। ठीक है, और हम एक लगा देंगे पैराग्राफ और उसका क्या होगा डॉट। तो हम लोग उसका लगाएंगे, ये हम लोग का यहाँ पे ID बना है, इसको हम लोग क्लास कर देते हैं। ठीक है, क्लास, और यहाँ पे हम लगा देंगे, अब यहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग ID। तो ये हो गया फर्स्ट और एंटर करेंगे तो ये डाल दिया हम लोग। तो अब अगर लोरेम यूज़ कर लें तो लोरेम बहुत अच्छी चीज़ है। लोरेम 12 या 20, ठीक है 20, ये बाहर जा रहा है तो इसको हम लोग Alt और Z दबा देंगे तो ये वर्ड रैप हम लोग का आ जाएगा। अब इसी चीज़ को थोड़ा कॉपी करके और एक दो बार पेस्ट कर देते हैं, 1 2 3 बार हो गया। ठीक है, इसको फॉर्मेट करने के लिए राइट क्लिक और ये फॉर्मेट डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कर दिया, ये अच्छे से अब दिख रहा है। हम लोग को यहाँ पे इसकी ID चेंज करनी होगी, ID क्योंकि यूनिक होती है, सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा थर्ड। ठीक, ID भी सेट हो गया। अब हम लोग ये सेव कर देते हैं तो इस तरह कुछ हम लोग का बन गया है पैराग्राफ फर्स्ट पैराग्राफ सेकेंड। इसको भी कर दें चेंज और ये पैराग्राफ थर्ड। ठीक, इसको सेव करते हैं और अब ये फाइन। अब यहाँ पे हमको लगाना है स्टाइल टैग। तो स्टाइल टैग लगाने के लिए स्टाइल टैग लगा देंगे और इसके अंदर हम लोग कुछ प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे। तो CSS बॉक्स मॉडल समझने के लिए हम लोग को पहले पढ़ना पड़ेगा कि क्या बॉक्स मॉडल होता है। तो बॉक्स मॉडल अगर मैं आपको कुछ दिखाऊं तो कुछ ऐसा दिखता है। अगर इसको आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे, मैंने आपको थोड़ा बताया भी था CSS बॉक्स मॉडल क्या होता है। तो अगर आप इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं तो आप लोग देख सकते हैं ये जो चीज़ है इसी को बोलते हैं बॉक्स मॉडल। तो ये बहुत हेल्पफुल होता है अगर आप कोई भी थोड़ा भी अगर डेवलपिंग करेंगे, डिज़ाइनिंग करेंगे, अगर आप कोई भी फ्रेमवर्क यूज़ कर लीजिए, रिएक्ट, व्यू, एंगुलर, कुछ भी आप यूज़ कर लीजिए बनाने के लिए वेब डेवलपमेंट, आपको इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह बॉक्स मॉडल दिखता है हम लोग का। अगर इस पर हम लोग होवर कर रहे हैं तो ये अपने आप कुछ चेंज कर रहा है। देखिए, अगर मैं हम लोग का पहले सबसे पहले कंटेनर 1 सेलेक्ट है, तो अगर मैं उसका मार्जिन देखूँ, बॉर्डर देखूँ, और ये पैडिंग है और ये कंटेंट है, तो ये ब्लू से दिखा रहा है। तो कुछ हम लोग का इस तरह यू रहेगा और अगर इसको समझना है तो हम लोग को अच्छे से समझना पड़ेगा और उसके लिए हम लोग कुछ स्टाइलिंग करेंगे। तो स्टाइलिंग करने के लिए सबसे पहले हम लोग को जो हम लोग का क्लास है डॉट कंटेनर, ठीक है, उसमें कुछ प्रॉपर्टी डिफाइन कर लेते हैं। क्या क्या डिफाइन कर लें, बैकग्राउंड कलर BG कलर, लो भाई बैकग्राउंड कलर कौन सा लगा लेते हैं, ये लगा लेते हैं, फाइन। ठीक है, एंटर किया और फिर कुछ लगा लेते हैं, क्या बॉर्डर लगा लें, बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर मैं आपको बता ही चुका हूँ बॉर्डर कैसे लगता है, BODR। और अगर आप यहाँ से कुछ और लगाना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं करूँगा। 5 पिक्सल बहुत ज़्यादा होगा, ट्राई करके देखते हैं। अब बॉर्डर लगा लिया, अब इसको सेव करते हैं। ठीक, अब हम लोग का कुछ इस तरह दिख रहा है, लेकिन बॉर्डर पता नहीं चल रहा है, थोड़ा सा इसको 10 पिक्सल करते हैं। हाँ, इसलिए नहीं पता चल रहा है क्योंकि शायद हम लोग का कलर भी सेम है जो इसका कलर है। तो हम लोग को पहले बॉडी कलर चेंज करना पड़ेगा। तो बॉडी कलर चेंज कर लेते हैं, बॉडी के में बैकग्राउंड कलर लगा लेते हैं, बैकग्राउंड कलर BG कलर। और यहाँ पे अगर हम चेंज करके थोड़ा ये डाल लें और अब सेव करेंगे, तब देखिए अब दिख रहा है हम लोग को बॉर्डर। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, ये बैकग्राउंड को चेंज कर लिया थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए। अगर कलर आपको नहीं पसंद आ रहा है तो आप कुछ नहीं, इस पर होवर करिए और यहाँ से ले जाइए और जो कलर आपको अच्छा लग रहा है वो बस सेव कर दीजिए। इस तरह कुछ दिख रहा है। ठीक है,
ओके, तो बॉर्डर हमने सेलेक्ट कर सजा दिया है। अब इसको थोड़ा सॉलिड बना देते हैं क्योंकि दिख नहीं रही है। और कलर अगर आप लगाना चाहते हैं तो कलर लगा सकते हैं। मैं अगर सेव करूँगा तो इस तरह ब्लैक हम लोग की बाय डिफ़ॉल्ट रहेगी। अब यहाँ पे मैं 5 ही कर लेता हूँ। अब अच्छा लगेगा, अब पता चल रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग को बॉक्स मॉडल समझना है। तो हम लोग का ये एक बॉक्स बना है, ठीक है। अगर आप देख सकते हैं तो ये जो किनारे ब्लू है, ये हम लोग का 1 डिवीज़न, 2 डिवीज़न, 3 डिवीज़न है। और उसके बाद एक कंटेंट है और उसमें बॉर्डर लगा है और अंदर ये पैडिंग है। तो पैडिंग क्या है, पैडिंग समझने के लिए अगर हम पैडिंग सेट करते हैं तभी पता चल पाएगा। तो पैडिंग सेट करते हैं हम लोग सबसे पहले, ठीक है। तो पैडिंग सेलेक्ट किया, ठीक, पैडिंग सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे हम लगा लेते हैं कुछ पैडिंग इसकी, मान लीजिए 5 पिक्सल करते हैं, 5 पिक्सल करते हैं, ओके। अगर हम इसको सेव करेंगे तो हम लोग अभी समझेंगे कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को एक और लगा लेते हैं, मार्जिन भी लगा लेते हैं। पहले पैडिंग समझ लेते हैं, ओके फाइन, ठीक है। तो पैडिंग अभी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि इसको साइड बाय साइड करना पड़ेगा। अगर मैं इसको यहाँ पे सेट कर दूँ और इसको उठा के यहाँ सेट कर दूँ, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। अब पैडिंग मैं थोड़ा बढ़ाता हूँ, 10। कुछ चेंज हुआ, कुछ चेंज दिखा आपको? नहीं दिखा, अब दिखेगा। अब देखिए, ये देखिए, तो ये हो क्या रहा है। तो ये जो हमारा बॉर्डर है, ठीक है, बॉर्डर के अंदर ये कंटेंट है हमारा। कंटेंट और बॉर्डर के बीच में जो हिस्सा होता है उसको हम लोग पैडिंग बोलते हैं। मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ ऐसे। इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ, तुम हो जाओ बाहर, डॉक साइज बाहर, ठीक है। अब यह यहाँ पे आ गया, फाइन। इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ ताकि हम लोग का जो बॉक्स है वो अच्छे से दिखे, फाइन। अब देखिए, ये चीज़ मैं समझाना चाह रहा था। ये जो कंटेंट है हमारा ब्लू यहाँ पे देखिएगा, ब्लू कलर में जो कंटेंट है, और ये हमारा बॉर्डर है। बॉर्डर क्या है, ये वाला जो ब्लैक बॉर्डर है, ठीक है। ये बॉर्डर और ये कंटेंट के बीच में पैडिंग है। ये जो ग्रीन से दिख रहा है, ये ग्रीन से, ये किनारे देखिएगा ग्रीन से, ध्यान से, ये ग्रीन जो है ये हमारा है पैडिंग, और ये है बॉर्डर और ये कंटेंट। तो बॉर्डर और कंटेंट के बीच में जो होता है उसको पैडिंग बोलते हैं, ठीक है। और मार्जिन क्या होती है, जो बॉर्डर के बाहर होता है। तो ये बॉर्डर हम लोग का ये ब्लैक से है, ठीक है, इसके बाहर क्या है, ये मार्जिन है। ये जो ब्लू वाली है इसको कर दीजिए, ठीक है। तो ये है हमारा, लेकिन अब इसी डिवीज़न में बना है तो इस डिवीज़न में पता नहीं चल रहा है क्योंकि वो सेम है, उसी पे है, तो पता नहीं चल रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो बॉर्डर है और कंटेंट के बीच में पैडिंग और बॉर्डर के ऊपर बाहर मार्जिन, ठीक है। अभी मार्जिन हमने सेट ही नहीं किया, तो सेट अगर करेंगे तो एकदम अच्छे से आपको पता चलेगा क्या हो रहा है। तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे भेज देता हूँ कि तुम नीचे चले जाओ, अभी हम लोग को ज़रूरत नहीं है। अब मैं मार्जिन सेट कर लेता हूँ। मार्जिन अगर मैं सेट करता हूँ, ठीक है, मैं मार्जिन सेट करूँ, जैसे 5 पिक्सल किया था, 5 पिक्सल ही करता हूँ पहले। अब देखिएगा कुछ होता है या नहीं। जैसे सेव किया, ये देखिए कुछ घिसक गया इधर, थोड़ा ध्यान से फिर से देख लीजिए। 10 करता हूँ, यहाँ से देखिए, यहाँ पे देखिएगा, ये मैंने सेव किया और ये देखिए अंदर आ गया। तो ये हुआ क्या, मैं अब समझाता हूँ, ठीक है। और हमारा यहाँ पे खोलना पड़ेगा इसको, इंस्पेक्ट, ठीक, इंस्पेक्ट मैं खोला और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये हमारा पैडिंग, ये बॉर्डर और ये क्या है, मार्जिन, ठीक, बॉर्डर और ये मार्जिन। तो अब देखिए, अगर मैंने मार्जिन सेट किया तो अब साफ पता चल रहा है कि ये हम लोग का ये मार्जिन है। इस कलर, ये वाला कलर देखिएगा, मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग, कंटेंट, फाइन। ये मैं समझाना चाह रहा था। इसको लाते हैं यहाँ पे और इसको सेट करते हैं यहाँ पे, अब आ गया, ठीक है। अगर राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट, तो ये हमारा आ जाएगा, फाइन। तो अभी हमने ये समझ लिया है मार्जिन क्या होता है। तो अगर पैडिंग हर जगह से लग रहा है तो हमारा ये घिसक रहा है। अगर आप इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट जो कर रहे थे, इंस्पेक्ट करके आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। मैं आपको बताया था, थोड़ा प्रॉपर्टी बताया था कि कैसे काम करते हैं। तो उसके लिए आप कुछ नहीं करना होगा, आपका जो यहाँ पे पैडिंग है इस पे ले जाइए और यहाँ पे घटाइए बढ़ाइए। अगर एरो को यूज़ करेंगे तो उससे हो जाएगा। ये देखिए पैडिंग बढ़ रही है, ये देखिए कैसे बढ़ रही है, देखते जाइए, देख रहे हैं पैडिंग बढ़ रही है। अब पैडिंग घटाता हूँ, ये पैडिंग घट रही है। ये माइनस में जाने का कोई मतलब ही नहीं क्योंकि उसके बाहर जाएगा ही नहीं, फाइन, ठीक। ये हमारा पैडिंग है, ये देख रहे हैं कैसे काम कर रहा है। तो ये हमारा पैडिंग हो गया, फाइन। अब मैंने कंटेनर पे लगा रखा है तो हर कंटेनर पे होगा, इस पे भी, तीनों पे होगा। अगर आप यहाँ पे आईडी यूज़ करेंगे तो आईडी बस इसके लिए या फिर कोई यूनिक के लिए होगा। अब मार्जिन समझ लेते हैं। मार्जिन को अगर मैं यहाँ पे लाता हूँ, ये देखिए मार्जिन, देखा आपने,
ये मार्जिन है, ये मार्जिन है। अगर आप ये सेलेक्टर ले आते हैं और अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो ये हमारा सेलेक्टर कहाँ गया, हाँ ये रहा, ठीक है भाई। अब ये देखिए ये वाला जो चीज़ बता रहा है ये हमारा कंटेंट हो गया, ये हमारा ये वो जो ग्रीन से दिख रहा है ये आपकी पैडिंग हो गई, ये वाला जो दिख रहा है वो हमारा बॉर्डर हो गया और ये जो बाहर दिख रहा है वो पैडिंग हो गई। फाइन, ठीक। तो हमने ये समझ लिया है कि क्या क्या होता है। अब इसको हटाते हैं, इसको क्रॉस करते हैं। अब कंटेनर में और चीज़ें लगाएंगे हम लोग। तो हमने बता दिया कि पैडिंग और मार्जिन क्या होती है। अब पैडिंग और भी लगा सकते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि पैडिंग मैं बस राइट से करूं, मैं इसको कम कर देता हूं, ठीक है। इसको अगर रिफ़्रेश करेंगे तो ये नॉर्मल हो गया, ठीक है, वो वहाँ से मैंने चेंज किया था। अब ठीक है, अब हम यहाँ पे मान लीजिए पैडिंग हमारी इतनी है, ठीक है। आप चाहते हैं राइट से पैडिंग ज़्यादा रहे, लेफ़्ट से कम रहे, तो आप उसके लिए क्या करिए, ये हटाइए और नए लाइन में आइए और लगाइए पैडिंग राइट। ये लेफ़्ट है तो पैडिंग लेफ़्ट, पैडिंग लेफ़्ट। अगर आप यहाँ से अगर सेट करते हैं 20 पिक्सल और सेव करते हैं तो आप देखिएगा इधर से बन गई। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इधर से और समझाता हूँ। लेफ़्ट से देखिएगा, 40 करता हूँ और सेव करता हूँ, ये देखिए केवल लेफ़्ट साइड से हो रहा है। 60 करूँ, सेव करूँ, ये देखिए इधर से नहीं हो रहा है, इधर से 0 पैडिंग है, ठीक है। और नीचे ऊपर से तो डिफ़ॉल्ट है जितना होना चाहिए, तो ये लेफ़्ट से हो रहा है। तो अगर आप इसी तरह कर रहे हैं तो इधर से भी कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट, कहाँ से लेफ़्ट, और इस ऐसे ही आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे नए लाइन में आते हैं, पैडिंग राइट, ठीक। यह भी आप कर लीजिए अगर चेंज करना चाहते हैं, नहीं तो 30 पिक्सल में रखूँगा। और अब नई लाइन में आते हैं, पैडिंग इसी तरह टॉप, ठीक है। ये भी अगर हम 30 पिक्सल रखते हैं तो ये भी अच्छी बात है। और अगर पैडिंग क्या बचा, पैडिंग बॉटम, तो ये भी अगर आप 30 पिक्सल रख दीजिए, ठीक है, 30 पिक्सल, फाइन। तो हमने क्या देखा कि पैडिंग हम ऐसे डिफ़ॉल्ट लगाते हैं तो ये हर जगह से होगा। अगर आप यहाँ पे चेंज करके वैल्यू चेंज करते हैं 10, हर सबकी वैल्यू चेंज कर देते हैं 40 और इसकी 50, और अगर आप सेव करते हैं तो हर जगह से पैडिंग अलग है। ये देखिए इधर से बहुत ज़्यादा है और इधर से थोड़ा सा उससे कम है, इधर उससे कम, इधर सबसे कम। तो ये आप देख सकते हैं, ऐसे यूज़ करेंगे पैडिंग तो आपको समझ में आ जाएगा। अब मैंने आपको ये बताना है कि आप पैडिंग हर बार अलग अलग लिख रहे हैं तो इसका एक और तरीका है, ठीक है। नई लाइन में आ जाते हैं, इसके नई लाइन में यहाँ पे लगाया, यहाँ पे, ठीक है। अब मैं आपको ये अलग अलग सेट करने के बजाय मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप क्लॉकवाइज कैसे सेट कर सकते हैं। तो बस डिफ़ॉल्ट आप पैडिंग डालिए, ठीक है, पैडिंग, और आप यहाँ पे बस वैल्यू सेट करते जाइए। तो पहले हम लोग सेट करेंगे टॉप का, टॉप राइट बॉटम और लेफ़्ट, ऐसे चलेगा, टॉप राइट बॉटम लेफ़्ट, ऐसे क्लॉकवाइज। जैसे क्लॉक चलता है ना तो पहले टॉप से स्टार्ट होगा। टॉप की हम पैडिंग करते हैं, मान लीजिए सबसे ज़्यादा करें, ठीक है, 50 पिक्सल। अब स्पेस देते जाइए। अब लेफ़्ट राइट की कितनी करते हैं, 30 पिक्सल 35 पिक्सल, ताकि पता चलता रहे हम लोगों को। और बॉटम की उससे भी कम, मान लीजिए 15 पिक्सल। और इधर की सबसे कम, अगर आप 1 पिक्सल दे देंगे तो ये भी बहुत कम होगा। और यहाँ पे लगा दीजिए आप सेमीकोलन और सेव कर दीजिए। ये देखिए आपको साफ पता चल रहा है कि ये टॉप पे सबसे ज़्यादा पैडिंग है, फिर उसके बाद राइट में, फिर उसके बाद बॉटम में, और उसके सबसे कम इधर लेफ़्ट में। तो ये आप इस तरह कुछ यूज़ कर सकते हैं और ये सबसे अच्छा तरीका है यूज़ करने का। अब ये मार्जिन भी हम लोग ऐसे ही सेट कर सकते हैं। कैसे सेट कर सकते हैं, उसके लिए भी हमारे पास है तरीका। मैं नई लाइन में आ जाता हूँ, मार्जिन टॉप, ठीक है। अगर आप 30 पिक्सल देते हैं, बहुत ज़्यादा जो कि हो जाएगा, सेव करते हैं, ठीक है, पता नहीं चल रहा है, ओके फाइन। मार्जिन राइट, ठीक, ये भी दे देते हैं 20 पिक्सल। और नई लाइन में आते हैं, मार्जिन बॉटम, और ये दे देते हैं 15 पिक्सल या 10 पिक्सल, ठीक है। और नई लाइन में आ जाते हैं, मार्जिन लेफ़्ट, और ये दे देते हैं 1 पिक्सल। अब इसको सेव करते हैं तो आप अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पैडिंग मार्जिन इधर है, ठीक, उसके बाद इधर, उधर, इधर उससे कम, और इधर उससे कम। तो इन सब को ऐसे लिखने के बजाय आप क्या, मैं रिकमेंड करूँगा कैसे यूज़ करिए, जैसे आपने पैडिंग को यूज़ किया है। पैडिंग कैसे यूज़ किया है वैसे ही मार्जिन को भी, मार्जिन इसकी भी वही प्रॉपर्टी है। पहले आप यूज़ करेंगे टॉप का, टॉप अगर आप सबसे ज़्यादा देते हैं, मान लीजिए 50 पिक्सल देते हैं पता चलने के लिए, उसके बाद 35 पिक्सल देते हैं, फिर उसके बाद देते हैं 15 पिक्सल, और उसके बाद देते हैं 1 पिक्सल। तो यहाँ पे हम लोग को अच्छे से डिफ्रेंशिएट हो जाएगा
और सेव किया, ये देखिए साफ पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा मार्जिन इधर है, उसके बाद इधर, उसके बाद इधर, उसके बाद इधर। तो मतलब हमने ये यूज़ किया है मार्जिन। अगर आपको लग रहा होगा कि ये इससे ज़्यादा है तो कुछ नहीं है, वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि अब देखिए पता चल रहा होगा, ठीक, क्योंकि ये इसका भी नीचे वाले का भी तो आ रहा है, समझिएगा। मतलब ये इसका प्लस इसका, अगर मैं नीचे सब चले चला, अब यहाँ पे देखिए सबसे अच्छी एग्जांपल यहाँ पे समझ में आएगा। यहाँ पे क्योंकि नीचे इसके एक और डिवीज़न तो है नहीं, तो ये मार्जिन ले नहीं पाएगा। जैसे मैं समझाना चाह रहा हूँ, ये पहला डिवीज़न, इसका बॉटम जो है वो इतना ले रहा होगा, लेकिन इसका टॉप जो है 50 पिक्सल होगा, तो वो इतना ले रहा होगा, तो इसलिए ये हम लोग को ज़्यादा बड़ा लग रहा है। अब नीचे सबसे आ जाइए, तो इसका ये देखिए, ये टॉप सबसे ज़्यादा, उसके बाद ये राइट, उसके बाद बॉटम, और सबसे कम तो हमारा लेफ्ट है ही। तो हम लोग इस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैंने ये बता दिया है, अभी हम कुछ और प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे। अगर मैं एक बार इसको सेट कर दूंगा, चलिए ठीक है, अगले में सेट कर देता हूँ, या फिर अभी सेट कर देते हैं। तो हम अगर बॉर्डर सेट किए हैं तो बॉर्डर रेडियस भी होता है, ठीक है, बॉर्डर रेडियस, और इसको कुछ लगा देता हूँ 10 पिक्सल कर दूँगा और सेव कर दूँगा। तो ये कर्व ही हो गया, थोड़ा अच्छा दिखने के लिए मैंने किया, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। अभी मैं और भी बताऊँगा कि कुछ चीज़ें हैं जो बॉक्स साइजिंग क्या होती है, और उसमें हम लोग विड्थ सेट करके देखेंगे कि क्या होता है, और एक्स और वाई कैसे सेट करते हैं वो भी मैं बताऊँगा। और मिलते हैं अगले में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।